बहुत से उपनिषद हैं, बहुत सारे उपनिषद लुप्त हो गए, कुछ अभी उपलब्ध हैं। उन उपनिषदों में एक उपनिषद का नाम श्वेताश्वतर उपनिषद है। उसमें है प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्मतन लक्ष्यमुत्तमम अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवे। प्रणव को, ओंकार को धनुष बतलाया गया है। सृष्टि निर्माणार्थ ब्रह्म से सर्वोत्कृष्ट ध्वनि जो प्रस्फुटित हुई है उसी को स्फोट भी कहा जाता है, उद्गीत भी कहा जाता है, और उसी को प्रणव भी कहा जाता है, ओंकार भी हम कह सकते हैं। उपनिषद ग्रंथ में कहते हैं प्रणव ओंकार जिस ध्वनि से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। संत कबीर साहब की वाणी में साधो शब्द साधना कीजय, जही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द गहि लीजय। प्रणवो धनु तस्य वाचकः प्रणवः, ब्रह्म की प्राप्ति करा देने वाला यदि कोई शब्द संसार में है तो वेद ज्ञान के अनुकूल वह शब्द प्रणव है। उसी प्रणव की साधना के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। जैसे आम हम बोलते हैं, आम की शकल दिमाग में घूमने लग जाती है। नाम में नाम से संबंधित पदार्थ की प्राप्ति करा देने का सामर्थ्य होता है। तो ब्रह्म का सबसे सार्थक नाम यदि कोई संसार में है तो वेद ज्ञान के अनुसार वह नाम ही ओम है, ओंकार है। और वह नाम वाणी का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। आत्मा के द्वारा उस नाम का चिंतन होता है, उस नाम का भजन होता है। लोग इतना ही समझते हैं मुंह से ओम 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 जपते रहो, यही प्रणव की साधना है। यह त्रिगुणात्मक शब्द आत्मा के द्वारा ही उच्चरित होता है और आत्मा के द्वारा ही इस नाम की साधना होती है और इसी साधना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सरो ही आत्मा, आत्मा को ही तीर बतलाया गया है। इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है इसको उपनिषद ग्रंथ में तीर बतलाया गया। हम लोग तीर हैं। तीर को लोग तिजोरी में नहीं भरते हैं, बैंक में नहीं जमा कर देते हैं। किसी वस्तु का भेदन करने के लिए ही तीर का निर्माण हुआ है। आत्मा को तीर बतलाया गया और आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य क्या है? किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही जंगल में शिकारी लोग, बड़े बड़े राजे महाराजे लोग तीर का प्रयोग करते थे। सामान्य तर्कस में रहने वाली जो तीर होती है उस तीर के द्वारा सियार का भेदन होता है, हिरण का भेदन होता है,
अन्य जानवरों का भेदन होता है। इस शरीर रूपी तरकस में आत्मा रूपी तीर जो है, इस तीर के द्वारा परमात्मा का भेदन होता है। जैसे तीर जानवरों की देह में समाविष्ट हो जाती है, ऐसे ही आत्मा रूपी तीर को ब्रह्म में लीन कर देना है। ब्रह्म तन लक्ष्य उत्तमम। आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य एकमात्र परमात्मा है। इधर उधर यदि हम लोग हाथ पैर मार रहे हैं, हम लोग लक्ष्य च्युत हैं। तीर का सही प्रयोग नहीं हो रहा है। तीर के द्वारा कोई मच्छर मारे, चींटी पर तीर चलाए, किसी पेड़ पौधे के ऊपर तीर चलाए, वह निरर्थक प्रयोग है। जहाँ तहाँ अनावश्यक तीर का प्रयोग वह निरर्थक प्रयोग है। जहाँ तीर का प्रयोग होना चाहिए वहाँ होना चाहिए, वह सार्थक प्रयोग है। आत्मा रूपी तीर का सार्थक प्रयोग है परमात्मा में लीन हो जाना। परमात्मा की प्राप्ति ही इस तीर का परम लक्ष्य है। ब्रह्म तन लक्ष्य उत्तम।